नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, मत पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो चलने का इरादा किया है, ना हारूंगा ना रुकूंगा, मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके भाई प्रदीप सर पे। और बच्चों, आज जो गुरुकुल की ओपनिंग है राजस्थान सुभाष चंद्र सर के पास आए हुए हैं और जल्द ही है ना हम भी बच्चों फतेहाबाद में गुरुकुल खोलने जा रहे हैं जरूरतमंद बच्चों के लिए, फ्री शिक्षा के लिए। तो ये सब बच्चों आपके सहयोग से ही पॉसिबल हो पाएगा। और यहाँ आया हुआ हूँ, फिर भी मैं चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों का नुकसान ना हो, तो क्लास हर टाइम आपकी लेता रहूँगा। और बच्चों, कल मैसेज भी आए हुए थे, तो मैं आपके लिए बता देना चाहता हूँ, जो हरियाणा पुलिस का जो कोर्स है ना बच्चों, कुछ है ना बच्चों को पेमेंट में दिक्कत आ रही थी, इसलिए ना 29, 30 और 31 3 दिन है ना आप हरियाणा पुलिस का जो लाइव बैच है ना 599 रुपये में ले सकते हो, और ग्राम सचिव का 249 रुपये में रिकॉर्डेड बैच ले सकते हो। ये लाइव रहेगा हरियाणा पुलिस का, ये रिकॉर्डेड रहेगा। दुरीना का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और आप टेक्निकल डिस्क्रिप्शन में नंबर भी डाल दूंगा, उन नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। अच्छा लगे तो ले लेना, अदरवाइज कोई दिक्कत है नहीं है। हम स्टार्ट करते हैं। तो आज बच्चों मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं हरियाणा पुलिस के रिगार्डिंग या ग्राम सचिव के रिगार्डिंग, जो आगामी एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन आया हुआ था बच्चों, कारगिल कार्टूनिस्ट फीचर से जुड़े हरियाणा के कार्टूनिस्ट कौन है। कारगिल कार्टून फीचर से जुड़े, कारगिल कार्टून फीचर से जुड़े, कारगिल कार्टून फीचर से जुड़े हुए हरियाणा के कार्टूनिस्ट कौन रहेंगे। तो ये मेरे प्यारे बच्चों शेखर गुरेरा रहेंगे। कौन रहेंगे? शेखर गुरेरा रहेंगे। शेखर गुरेरा रहेंगे। कौन रहेंगे? शेखर गुरेरा जी रहेंगे। हालांकि इनका जन्म 1965 में कहां पर हुआ था? पंजाब में मोंगा नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। लेकिन वर्तमान में ये कहां पर रहते हैं? गुरुग्राम में रहते हैं। तो वर्तमान में शेखर गुरेरा का संबंध पूछे ना, तो वर्तमान में शेखर गुरेरा का संबंध कहां से हो जाएगा? गुरुग्राम में हो जाएगा। और बच्चों ये क्या है? फेमस कार्टूनिस्ट है शेखर गुरेरा जी से क्वेश्चन आगामी एग्जाम में आपसे पक्का पूछा जाएगा। हाँ, एक एग्जाम में ये भी पूछा गया था बच्चों, सूर्योदय की धरती जापान, ये यात्रा वृत्तांत किसका है? सूर्योदय की धरती जापान, सूर्योदय की धरती जापान, सूर्योदय की धरती जापान, ये यात्रा वृत्तांत किसका है? ये भी किसका रहेगा? शेखर गुरेरा का। तो इनका संबंध वर्तमान में पूछे तो गुरुग्राम में रहेगा। जन्म कहां पर हुआ था? पंजाब में मोंगा नामक स्थान पर 1965 में जन्म हुआ था। कारगिल कार्टूनिस्ट फीचर से जुड़े रहेंगे शेखर गुरेरा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे लाडलो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा प्यारे बच्चों। आगे ये क्वेश्चन बच्चों पूछा गया था, सबसे इंपॉर्टेंट, आगामी एग्जाम में भी आपसे पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन आया हुआ था बच्चों, सबसे ज्यादा टीबी मुक्त हरियाणा मिशन खालिस्तान हरियाणा सरकार ने किसकी सहायता से लॉन्च किया है? तो मेदांता द मेडिसिटी, टीबी मुक्त मेदांता, इसमें किसकी सहायता ली है हरियाणा सरकार ने? मेदांता द मेडिसिटी, मेदांता द मेडिसिटी की सहायता ली है। किसके लिए बच्चों? टीबी मुक्त हरियाणा के लिए, टीबी मुक्त हरियाणा के लिए। और टीबी मुक्त हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर पूछे जा सकते हैं मनोहर लाल खट्टर और अमिताभ बच्चन, है ना। ये टीबी मुक्त हरियाणा के क्या रहेंगे? ब्रांड एम्बेसडर रहेंगे। यहाँ से मेडिसिटी आ गया, तो यहाँ से क्वेश्चन ये आ सकता है कि मेडिसिटी किसको कहा जाता है? मेरे प्यारे बच्चों, गुरुग्राम को मेडिसिटी कहा जाता है। एक बार आया था प्यारे बच्चों, सराय अलबर्दी की मस्जिद कहां पर है? तो सराय अलबर्दी की मस्जिद भी कहां पर रहेगी? गुरुग्राम में रहेगी। और एक बार आया था, गुरुग्राम को विकसित करने के लिए किस कंपनी का सबसे बड़ा योगदान था? डीएलएफ कंपनी का सबसे बड़ा योगदान था। किसको विकसित करने के लिए? गुरुग्राम को विकसित करने के लिए। और इसकी फुल फॉर्म आए दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस रहेगी। और डीएलएफ का हेडक्वार्टर पूछे ना मेरे प्यारे बच्चों, नई दिल्ली रहेगा।
डीएलएफ का आज भी हेडक्वार्टर आपसे पूछे तो कौन सा हो जाएगा? नई दिल्ली डीएलएफ का क्या हो जाएगा? हेडक्वार्टर हो जाएगा। इसी के सिलसिले में ना एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था जो आगामी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। इसमें पूछा गया था इनमें से कौन सी नदी हरियाणा की सबसे बड़ी मौसमी नदी है? तो ये देखो थोड़ा सा, अब हरियाणा की सबसे मतलब मुख्य नदी पूछे ना तो प्यारे बच्चों बच्चे यमुना नदी करेंगे। इसने पूछ लिया हरियाणा की सबसे बड़ी मौसमी नदी कौन सी है? हरियाणा की सबसे बड़ी मौसमी नदी पूछा है, तो हरियाणा की प्यारे बच्चों सबसे बड़ी मौसमी नदी कौन सी हो जाएगी? घग्गर हो जाएगी। इसकी जगह ये पूछ लेता प्यारे बच्चों हरियाणा की सबसे प्रमुख नदी कौन सी हो जाएगी? तो ये यमुना हो जाएगी। दोनों में ना एचएसएससी में ना क्या खेला जाता है बच्चों? शब्दों के साथ खेला जाता है। सबसे बड़ी मौसमी पूछा तो घग्गर नदी, ये भी पूछ सकता है घग्गर नदी हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है? कालका पंचकुला से प्रवेश करती है। कहां से प्रवेश करती है? हरियाणा में कालका पंचकुला से प्रवेश करती है। कालका पंचकुला, फिर अंबाला, ठीक है, फिर कैथल, और फिर ये आपका फतेहाबाद, फिर सिरसा, और फिर ये कहां जाकर लुप्त हो जाती है? राजस्थान में जाकर लुप्त हो जाती है। तो घग्गर नदी हरियाणा की सबसे बड़ी मौसमी नदी रहेगी। और सिरसा में ना जो पूछा जाएगा इस नदी पर कौन सा बैराज है? O2 बैराज कहां पर रहेगा? सिरसा में। किस नदी पर रहेगा? घग्गर नदी पर रहेगा। साहिबी नदी पर मसानी बैराज है रेवाड़ी में। तो यहां से रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो हरियाणा की ना मौसमी नदी घग्गर हो जाएगी। और सिंचाई की दृष्टि से हरियाणा की सबसे बड़ी नदी पूछे ना तो यमुना हो जाएगी। और यमुना नदी वैसे तो निकलती है यमुनोत्री, उत्तराखंड से निकलती है, लेकिन हरियाणा में ताजेवाला बैराज से प्रवेश करती है। इसीलिए एक बार पूछा गया था यमुनानगर किस नदी के किनारे है? हालांकि यमुनानगर यमुना नदी के किनारे भी है, लेकिन सरस्वती नदी है ना वो यमुना से पुरानी नदी है। इसलिए एचएसएससी ने माना था यमुनानगर सरस्वती नदी के किनारे है। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों सरस्वती नदी की भी एंट्री है ना आदि बद्री यमुनानगर से होती है। तो यहां से भी क्वेश्चन उठने के चांसेज बन जाएंगे। इसी लाइन में ना ये पूछा गया था बच्चों, ये पेपर में आगामी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन की लैंग्वेज देखिए, हरियाणा खालिस्तान हरियाणा में एक नए रेल कोच नवीनकरण कारखाने की स्थापना का प्रस्ताव है। तो ये सोनीपत में रहेगा। रेल के नवीनकरण नवीनकरण कारखाना, ठीक है, कारखाना कहाँ खुलेगा? तो ये कहाँ पर खुलेगा मेरे प्यारे बच्चों? सोनीपत में खुलेगा। रेलवे का नाम आते ही ना ये ध्यान आता है, सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा रहेगा? रेवाड़ी रहेगा। सबसे पहले सीएनजी रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? रेवाड़ी से रोहतक के बीच में चली थी। गुरुजी कब चली थी? 13 जनवरी 2015 को चली थी। उस टाइम गुरुजी रेल मंत्री कौन होते थे? सुरेश प्रभु होते थे। तो सबसे पुराना रेलवे जंक्शन रेवाड़ी है। और रेलवे की ना एक वर्कशॉप है ना तो वो कहां पर रहेगी? जगाधरी में रहेगी। और जगाधरी कहां पर रहेगा? यमुना नगर में रहेगा। तो रेलवे से संबंधित क्वेश्चन में ना हम ज्यादातर रेवाड़ी के तरफ जाते हैं, लेकिन इसने ना क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाकर पूछ लिया था, ठीक है। तो हरियाणा में एक नए रेल कोच कारखाने की स्थापना का प्रस्ताव है। तो ये कहां पर रहेगा प्यारे बच्चों? सोनीपत में रहेगा। ये बच्चों ये कोच फैक्ट्री 161 एकड़ में, कितनी ये कोच फैक्ट्री कितने एकड़ में? 161 एकड़ में फैली होगी। तो ऐसा प्रस्ताव रखा गया था। तो ये याद कर लेना बच्चों, आगामी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आगे एक क्वेश्चन ये आया था बच्चों, आगामी एग्जाम में भी आ सकता है, हरियाणा के किस त्योहार में पवित्र सरोवरों सनहित सरोवर और ब्रह्म सरोवर के पवित्र जल से स्नान करने का अनुष्ठान रिवाज है? तो ये गीता जयंती समारोह में। किस में बच्चों? गीता जयंती समारोह में ऐसा होता है कि ब्रह्म सरोवर में क्या किया जाता है? इसमें स्नान किया जाता है। और गीता का उपदेश किसने दिया था? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। श्री कृष्ण जी ने किसको दिया था? अर्जुन को दिया था। और एक बार आया था, गीता में क्या करने की सलाह दी गई है? कर्म करने की सलाह दी गई है। गीता में क्या करने की सलाह दी गई है? कर्म करने की सलाह दी गई है। गीता का उपदेश कहां पर दिया गया था गुरुजी? ज्योतिसर नामक स्थान पर दिया गया था। यह स्थान कहां पर रहेगा? कुरुक्षेत्र में रहेगा। कहां पर रहेगा?
कुरुक्षेत्र में ये स्थान रहेगा। ये भी पूछा जा चुका है। आगे आता है, यमुनानगर से फरीदाबाद तक बहने वाली यमुना नदी बाढ़ क्षेत्र का निर्माण करती है और ये पर्वण क्षेत्र 2 हिस्सों में विभाजित होता है। उसमें निचले हिस्से को क्या कहा जाता है? तो निचले हिस्से को क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है। तो यमुना नदी के जिस हिस्से से प्रवेश करती है उसके निचले हिस्से को क्या कहा जाता है बच्चों? खादर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है। तो नदियों से रिलेटेड भी ना HSSC है प्यारे बच्चों, आजकल क्वेश्चन ज्यादा पूछने लगी है, तो नदियों से रिलेटेड टॉपिक तो आपको पढ़ने ही होंगे। और हम है ना कोशिश करेंगे बच्चों, एक हरियाणा और एक इंडिया जीके की आपको और एक कंप्यूटर की क्लास भी आपके यूट्यूब चैनल पे हम स्टार्ट करने की सोच रहे हैं। अगर आपका प्यार बना रहा तो एक कंप्यूटर की ना मतलब बेहतरीन पूरा का पूरा HSSC लेवल का एडवांस लेवल का कंप्यूटर करवा देंगे। तो बस आपका बस प्यार बना रहे, आपके प्यार की बदौलत ही हम आज इस जगह पहुंचे हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है बच्चों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक बच्चों तक पहुंचाया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे आता है बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट, अरावली पहाड़ी का सबसे ऊंचा क्षेत्र जिसकी ऊंचाई 652 मीटर है उसे क्या कहा जाता है? तो ये बच्चों डोसी की पहाड़ी कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? 652 मीटर, उसे क्या कहा जाता है? डोसी की पहाड़ी। डोसी की पहाड़ी। तो डोसी की पहाड़ी है ना, वो पूछेगा किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, जो विश्व के सबसे पुराने पर्वतों में काउंट होता है अरावली। तो डोसी की पहाड़ी, और ये चोटी है ना, ये 652 कहाँ की है? कुलताजपुर की रहेगी, महेंद्रगढ़ की, जिसकी हाइट 652 मीटर है। यह पूछ लेगा डोसी की पहाड़ी हरियाणा के किस हिस्से में है? तो डोसी की पहाड़ी प्यारे बच्चों हरियाणा के दक्षिण पूर्व पश्चिम में है। और अरावली की ये डोसी की पहाड़ी अरावली का हिस्सा है। और अगर आपसे पूछे शिवालिक की पहाड़ी हरियाणा के किस हिस्से में है? तो शिवालिक की पहाड़ी हरियाणा के उत्तर पूर्व में कौन सी पहाड़ियां रहेगी? शिवालिक की पहाड़ियां रहेगी। इसकी सबसे ऊंची चोटी जैसे 1514 मीटर पूछी जाती है, करो की चोटी। कौन सी चोटी? करो की चोटी रहेगी। और हरियाणा के किस हिस्से में सबसे ज्यादा बारिश होती है? तो हरियाणा के उत्तर पूर्व में सबसे ज्यादा बारिश होती है। शिवालिक रेंज में किस हिस्से में कम होती है? दक्षिण पश्चिम में ज्यादा बारिश है ना, वैसे बच्चों पंचकुला में होती है। पंचकुला ऑप्शन में ना है तो HSSC अंबाला को मान रही है। और कम वर्षा हरियाणा के HSSC कहाँ मानती है प्यारे बच्चों? सिरसा में हरियाणा में क्या मानी जाती है? वर्षा कम होती है। तो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए, क्वेश्चन को इधर घुमा दे उधर घुमा दे, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों टेंशन नहीं लेनी है। हर हाल में आपका क्वेश्चन सही होना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों का गलत नहीं होना चाहिए। तो ये ध्यान रखना बच्चों। आगे ये पूछा गया था सबसे इंपॉर्टेंट, ये गाया था, आगामी एग्जाम में भी आ सकता है, युद्ध चरित्र किसके द्वारा लिखा गया था? तो कुशीराम शर्मा के द्वारा लिखा गया था। युद्ध चरित्र किसके द्वारा लिखा गया था? युद्ध चरित्र। एक पेपर में रण निमंत्रण भी आया था, रण निमंत्रण। तो कुशीराम शर्मा, ये किसके द्वारा लिखा गया था? कुशीराम शर्मा के द्वारा लिखा गया था। याद ना रहे ना, पुराने टाइम में राजा है ना युद्ध लड़ने जब रण में जाया करते थे तो खुशी खुशी जाते थे राम का नाम लेकर। पुराने समय में जब राजा युद्ध लड़ने जाते थे रण में तो खुशी खुशी जाते थे राम का नाम लेकर। तो कुशीराम शर्मा की रहेगी। एक बार ये भी पूछ लिया गया था बच्चों, प्रेम उपहार और गुरु गोविंद सिंह कृतियां, गुरु गोविंद सिंह के जीवन पर भी किसने लिखा था? गुरु गोविंद सिंह जी के गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन पर भी रचनाएं किसने लिखी थी? कुशीराम शर्मा ने लिखी थी। जो युद्ध चरित्र थी बताया जाता है बच्चों ये गुरु गोविंद सिंह जी के ना मतलब इतिहास पर लिखी गई थी। और एक बार पूछा गया था, HSSC ने पूछा था, गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 में आप पढ़ते हो खालसा वंश की स्थापना की थी। और गुरु गोविंद सिंह जी है ना बच्चों, यहां से क्वेश्चन आते हैं, इनके किसके कहने पर बंदा बहादुर जी ने सन्यासी जो धर्म छोड़कर ना युद्ध लड़ने का फैसला लिया था? तो गुरु गोविंद सिंह जी के कहने पर ना बंदा बहादुर ने अपना सन्यासी जीवन त्याग दिया था।
और सिखों के बच्चों 10 गुरु हुए हैं और कुछ लोग है ना 11वां गुरु बंदा बहादुर को मान लेते हैं, लेकिन बंदा बहादुर 11वें गुरु नहीं थे। ये तो गुरु गोविंद सिंह जी के कहने पर मतलब अपना इन्होंने धर्म निभाया था। और गुरु ग्रंथ साहिब में ना यही 11वां गुरु और 10 के गुरु के बाद जो अगर हम किसी को गुरु मान सकते हैं तो वो किसको मान सकते हैं प्यारे बच्चों? गुरु ग्रंथ साहिब को मान सकते हैं। सिखों के 2 गुरु थे जिनको मुगलों ने मतलब उनको मरवा दिया था। जैसे सिखों के 9वें गुरु होते थे गुरु तेग बहादुर, उनको ना एक निर्दयी मुगल बादशाह था औरंगजेब, उन्होंने इस्लाम कबूल ना करने पर मरवा दिया था। और सिखों के 5वें गुरु होते थे गुरु अर्जुन देव जी, उनको जहांगीर ने मरवा दिया था क्योंकि जहांगीर जब राजा बनाना उसके बेटे खुसरो ने उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया। और कहते हैं खुसरो की सहायता किसने की थी? तो खुसरो को आशीर्वाद दिया था गुरु अर्जुन देव जी ने। तो बच्चों बाप और बेटे में बड़ा फर्क होता है। कहाँ तो अकबर ने ना स्वर्ण मंदिर के लिए सिखों को 500 बीघा जमीन दान की थी और कहीं उसके बेटे ने ना मतलब उन्हीं के गुरुओं को मरवा देता है। तो बाप और बेटे में ना मतलब उनके करेक्टर में मेरे प्यारे बच्चों बहुत ज्यादा फर्क देखने को मिलता है। ऐसे बच्चों एक क्वेश्चन ये पूछा गया था आगामी एग्जाम में भी आपसे आ सकता है। हरियाणा हरिकेन आपको सभी को पता है कपिल देव को कहा जाता है। अभी जो यूनिवर्सिटी है ना जो मोतीलाल नेहरू है उसको खेल यूनिवर्सिटी का दिया गया, उसके वीसी भी कौन रहेंगे? कपिल देव रहेंगे। ये क्वेश्चन आया था गले में परिधान किया जाने वाला ऊन से बने मफलर को क्या कहा जाता है? तो ऊन से बने मफलर को ना गुलीबंद कहा जाता है। ऊन से बने मफलर को क्या कहा जाता है? ऊन से बने मफलर को गुली बंद कहा जाता है। जैसे एक बार पेपर में ये पूछा गया था पाग है ना, ये राजपूत ढंग की पगड़ी होती है। पाग ये राजपूत ढंग की पगड़ी को क्या कहा जाता है? पाग कहा जाता है। जो साफा होता है ना ये सैनिक शैली की पगड़ी होती है। सैनिक शैली की पगड़ी को क्या कहा जाता है? साफा कहा जाता है। लोई है ना ये ठंड में ओढ़ने की एक चादर होती है और एक कहावत भी है उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, यानी जिसकी शर्म चली गई ना बच्चों उस पर उसके साथ कोई कुछ भी नहीं कर सकता। मतलब कहते हैं ना बेचिकना घड़ा बेशरम हो गया वो तो, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था बच्चों यमुनानगर के जगाधरी में रेलवे कैरिज एंड वैगन वर्कशॉप किस वर्ष स्थापित की गई थी? यमुनानगर के जगाधरी में 1952 में। यमुनानगर के जगाधरी में रेलवे वर्कशॉप या वैगन शॉप कब स्थापित की गई थी? 1952 में। और जगाधरी है ना बच्चों इसी के साथ छछरौली है ना, छछरौली भी कहां पर रहेगा? यमुनानगर में रहेगा। यहां पर कलसिया का किला था जो कल रख के एग्जाम में ये जो अभी ग्राम सचिव के एग्जाम में पूछा गया था। तो यमुनानगर है ना के जगाधरी में रेलवे वर्कशॉप है और छछरौली में है ना इसे हरियाणा का चेरापूंजी या हरियाणा का मानिसराम किसे कहा जाता है? छछरौली को कहा जाता है। यहाँ पर एक विद्रोह हुआ था जिसका नेतृत्व राजा जोधा सिंह ने किया था। छछरौली का नेतृत्व। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं बच्चों। आगामी एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन बने ना तो मेरा तो यही मकसद है मेरे प्यारे बच्चों का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए और मेरे प्यारे बच्चों का ना किसी भी कारण से सिलेक्शन नहीं रुकना चाहिए। तो आपके ना सिलेक्शन के लिए बच्चों हम है ना कोशिश जी जान लगा देंगे बच्चों। आगामी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो आगे एक एग्जाम में ये पूछा गया था बच्चों हरियाणा के यमुनानगर को खालिस्तान भी कहा जाता है तो कागज का शहर कहा जाता है। यमुनानगर को किसका शहर कहा जाता है? कागज का शहर कहा जाता है। यमुनानगर को किसका शहर कहा जाता है? कागज का शहर। या आपसे पूछे पेपर सिटी किसे कहा जाता है? तो पेपर सिटी यमुनानगर को कहा जाता है। अब्दुल्लापुर मंडी भी यमुनानगर में। और यमुनानगर का नाम यमुनानगर बच्चों यमुना
नदी के प्रवेश करने के कारण इसका नाम यमुनानगर पड़ा था। लेकिन यमुनानगर एक बार HSSC ने पूछा था किस नदी के किनारे है, तो सरस्वती नदी के किनारे। और सरस्वती एक बार आया था आदि बद्री नामक पवित्र स्थान का संबंध किस नदी से माना जाता है, तो आदि बद्री नामक पवित्र स्थान का संबंध भी सरस्वती नदी से माना जाता है। किस नदी से माना जाता है प्यारे बच्चों, सरस्वती नदी से माना जाता है। एक बार ये पूछा गया था बच्चों, HSIDC ने किस स्थान पर औद्योगिक मॉडल टाउनशिप विकसित की है, तो औद्योगिक मॉडल टाउनशिप है ना ये मानेसर में। आधुनिक औद्योगिक मॉडल टाउनशिप, औद्योगिक मॉडल टाउनशिप, औद्योगिक मॉडल टाउनशिप कहां पर स्थापित की गई है, ये मानेसर में स्थापित की गई है। और मानेसर कहां पर रहेगा प्यारे लाडलो, गुरुग्राम में। यहाँ पर ब्रेन रिसर्च सेंटर भी है। और औद्योगिक नगरी पूछे ना, तो औद्योगिक नगरी है ना हमारी फरीदाबाद हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, औद्योगिक नगरी फरीदाबाद हो जाएगी। लेकिन आपसे ना औद्योगिक बिहार पूछे ना, तो औद्योगिक बिहार प्यारे बच्चों कहाँ हो जाएगा, आपका गुरुग्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुरुग्राम। औद्योगिक नगरी पूछे तो फरीदाबाद है, और औद्योगिक बिहार कहाँ पर हो जाएगा, ये गुरुग्राम में हो जाएगा। तो ये बच्चों याद रखने, ये वो सिलेक्टेड क्वेश्चन है। मैं ये नहीं कहता ये क्वेश्चन सभी को नहीं आते, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा ये बहुत से बच्चों के ये क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। तो आपका किसी का भी क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों गलत है, अगर आपका क्वेश्चन गलत होता है ना, तो इसके जिम्मेवार और कोई नहीं है बच्चों, हम ही इसके क्या है, जिम्मेवार हैं। ठीक है, तो हमारी पूरी कोशिश रहती है बच्चों आपको ऑथेंटिक डेटा प्रोवाइड करवाने की। ठीक है, एक बार ये पूछा गया था बच्चों, इंपॉर्टेंट है, आगामी एग्जाम में भी आ सकता है, पंचकुला IT पार्क किस वर्ष बना था, तो पंचकुला IT पार्क है ना 2008 में बना था प्यारे बच्चों। पंचकुला IT पार्क कब बना था, 2008 में बना था। कब बना था प्यारे बच्चों, 2008। और 2009 को ना हमने किस वर्ष के रूप में मनाया था, किसान मजदूर दिवस के रूप में, किसान मजदूर वर्ष के रूप में। और 2006 को हमने किस रूप में बनाया था, बालिका वर्ष के रूप में बनाया था। किस रूप में बनाया था प्यारे बच्चों, बालिका वर्ष के रूप में बनाया था। तो ये वो सिलेक्टेड क्वेश्चन करवाए बच्चों जो आगामी एग्जाम में भी आपसे पूछे जा सकते हैं। और आपको ना बच्चों एक हरियाणा, देखो शाम को 1 घंटा की आपको वीडियो डेली मिलती है। लाइव के लिए थोड़ा सा माफी चाहता हूँ, थोड़ा सा शेड्यूल सही होते ही ना लाइव भी ले लूंगा, लेकिन ना तब तक एक इंडिया जीके की मिल रही है, एक हरियाणा जीके की, 2 वीडियो डेली आपको मिलती रहेगी। और आज का लेक्चर आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताना। कल आपसे दोबारा रूबरू होंगे, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, और किसी भी हालत में एजुकेशन को रुकने मत देना। और ये हरियाणा पुलिस का बैच है ना, ये 29, 30 और 31 3 दिन इसका ऑफर बढ़ा दिया गया कुछ पेमेंट इश्यू की वजह से, क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा हो गया था, पेमेंट नहीं कट पाई थी। और मैं कमेंट सेक्शन में नंबर डाल दूंगा, उनसे आप कोर्स के बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है, कल दोबारा रूबरू होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।